माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल एंट्रेंस यार। नमस्कार दोस्तों। भारतीय शादियां इतनी महंगी क्यों होती जा रही हैं? लोग क्रेडिट कार्ड से उधार लेकर और बैंक से लोन लेकर शादियां क्यों कर रहे हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज देश भर में होने वाली शादियों का एवरेज खर्च 28 लाख रुपए से ज्यादा है। पिछले 2 सालों में भारत में शादी का औसत खर्च 25 लाख हुआ करता था, लेकिन आज ये बढ़कर 36 लाख तक हो गया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? शादियों पर खर्च क्यों बढ़ता जा रहा है? हर साल हिंदुस्तान में लगभग 1 करोड़ शादियां होती हैं, जिनमें से ज्यादातर नवंबर और दिसंबर के महीने में होती हैं। लोग एक शादी में अपनी जिंदगी की कमाई का 20% से भी ज्यादा खर्च कर देते हैं। हालांकि इंडिया में औसत घरेलू आय काफी कम है। केवल 5% से भी कम लोग हैं जो 30 लाख रुपए सालाना कमा पाते हैं। फिर भी लोग अपनी शादियों पर अपनी हैसियत से ज्यादा, कई गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग समाज में अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं और शादी आज स्टेटस दिखाने का जरिया बन गई है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि 1960 के दशक में हालात अलग हुआ करते थे। सरकार ने गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर लागू कर दिया था, जिसके तहत शादी में 25 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग हो ही नहीं सकती थी। ये फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि भारत में जंग और बढ़ती महंगाई के चलते खर्चे कम करने की जरूरत हो गई थी। उस दौर में महंगाई दर बढ़कर 18% तक पहुंच गई थी। मगर 2 दशक के बाद वक्त बदला और साल 1991 में भारत ने अपनी इकोनॉमी का दरवाजा खोल दिया। ₹60 crore. I also propose to revise upward the existing specific rates of excise duty on tires, tubes and flaps. विदेशी कंपनी हिंदुस्तान आने लगी और कारोबार शुरू हुआ और तभी से खर्च करने की होड़ शुरू हुई। पिछले 30 सालों में घरेलू खर्च 10 गुना बढ़ा है। अब लोग शादियों को रुपया, ताकत और रसूख दिखाने का जरिया मानने लगे हैं। हमारे देश में 65% से ज्यादा भारतीय युवा हैं, इसीलिए हर साल शादियों की मांग बढ़ती जा रही है। इंडियन पेरेंट्स की सोच ये बन गई है कि जितनी महंगी शादी होगी, उनके बच्चे को समाज में उतना ही कामयाब माना जाएगा। इसी वजह से माता पिता अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से ज्यादा खर्च करते हैं और कई बार उधार और कर्जे में आ जाते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि 2022 में औसत शादी का खर्च अगर 25 लाख था, तो सिर्फ 2 साल में ये बढ़कर 2024 आते आते 36 लाख कैसे हो गया? इसके पीछे एक रीजन वेंडर और सप्लायर भी है, जो शादियों के लिए अपनी सर्विस पर मार्कअप लगाते हैं। जैसे जो टेंट गैर शादी के मौके पर कम दाम में मिलेगा, वही टेंट, वही सर्विस शादी के लिए महंगी हो जाती है। शादी का खर्च इकोनॉमी पर भी बड़ा असर डालता है। ये खर्च कई लोगों को रोजगार देता है और देश के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देता है। शादियों में खर्च बढ़ने का एक और बड़ा कारण मीडिया भी है। पहले फिल्मों ने लोगों को बड़ी शादियों के लिए माइंडसेट किया और फिर जब जमाना बदला और सोशल मीडिया का जमाना आया, खासतौर पर इंस्टाग्राम का वक्त आया, तो शादियों के लिए एग्जाम्पल रील्स के द्वारा सेट होने लगे। कैटरीना कैफ हो या अनुष्का शर्मा, इन तमाम सेलिब्रिटी के महंगे लहंगों को देखकर उन्हें लोग कॉपी करना चाहते हैं। चांदनी चौक में उनकी चीप कॉपी मिलती है, लेकिन लोग उसे भी कामयाबी से जोड़कर ही देखते हैं और सस्ता लहंगा पहनकर वो खुद को अनुष्का और कैटरीना से सिमिलर दिखाने की एक कोशिश करते हैं। अब लोग शादियों के लिए अपनी पसंद के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि इंस्टाग्राम के रील्स के हिसाब से डेकोरेशन होती है, मेकअप किया जाता है, हेयर स्टाइल और खान पान तक इंस्टा रील से ही चुना जाता है। और जो चीजें वो खरीद नहीं सकते, वो उन्हें क्रेडिट कार्ड से हासिल करना चाहते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि 26% जोड़े अपनी शादी का खर्च खुद उठाना चाहते हैं और इनमें से 68% लोग 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं। लेकिन ये खर्च एसेट क्रिएशन की बजाय सिर्फ शो ऑफ के लिए एक कर्ज होता है, जो इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह साबित है। इन सब से अलग एक सच ये भी है कि शादी एक इमोशनल फैसला है, जो 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। लेकिन शादी में होने वाले लेन देन अक्सर लड़ाई झगड़ों की वजह भी बन जाते हैं और लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में कई बार अच्छे लाइफ पार्टनर को हमेशा के लिए खो देते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि इंडियन शादी में बढ़ते खर्च को किस तरीके से रोका जा सकता है, या फिर ये आने वाले दिनों में और बढ़ता जाएगा? आप कमेंट के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और अपने सुझाव भी हमारी वीडियो को लेकर दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।